नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। पंचायती राज विभाग के कार्यों में मुजफ्फरपुर जिला की बड़ी छलांग 35वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा। अहियापुर थाना पुलिस ने मिठन सराय के लीची बागान से अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और उत्तर बिहार समेत जिले में ठंड का कहर जारी। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक ठंड जारी रहने की संभावना जताई। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर जिले के सभी स्कूलों को कक्षा 8वीं तक के लिए 25 जनवरी तक बंद कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले में ठंड के कारण सरकारी, निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को 25 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इसका निर्देश जारी कर दिया है। डीएम ने आदेश दिया है कि कक्षा 8 से ऊपर की शैक्षिक गतिविधियां सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा। जिले में लगातार ठंड और कम तापमान से बच्चों की सेहत पर बुरा असर नहीं पड़े, इसलिए जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक की कक्षाओं को बंद कर दिया है। इससे पहले भी ठंड के कारण 6 से 11 जनवरी तक और फिर 16 जनवरी से 18 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद 2 बार पहले भी बंद हो चुका है। अभी तक की कक्षाओं को हम लोगों ने 25 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है और 8वीं से ऊपर की जो कक्षाएं हैं उसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। विस्तृत आदेश मेरे हस्ताक्षर से निर्गत कर दिया गया है और इसको हम लोग मीडिया में भी हम लोग दे रहे हैं ताकि सभी स्कूल इसका अनुपालन करें। लेकिन गणतंत्र दिवस की तैयारी से संबंधित जो गतिविधियां होंगी उसमें अगर बच्चों को सम्मिलित होना है और उसकी तैयारी के लिए स्कूल बच्चों को बुलाता है तो 11 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक बच्चों को बुला लें। इसके लिए भी हम लोगों ने छूट दे दी है। तो ये आदेश मीडिया में भी सर्कुलेट कर दिया गया है और सभी स्कूल प्रबंधन के जो टीचर हैं या प्रबंधन के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इसका अक्षर से पालन करें। कब तक किया जाएगा? ये कल से लागू होगा 25 तारीख तक के लिए। पंचायतों की रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले की ऊंची छलांग 35 नंबर से सीधे हासिल किया दूसरा स्थान। मुजफ्फरपुर पंचायती राज विभाग ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसमें वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर प्रदर्शन की रैंकिंग में 35वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये उपलब्धि पंचायती राज विभाग की कड़ी मेहनत और किए गए कार्यों का परिणाम है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि यह उपलब्धि न केवल मुजफ्फरपुर पंचायती राज विभाग के लिए बल्कि पूरे बिहार राज्य के लिए भी गर्व की बात है। यह उपलब्धि पंचायती राज विभाग की क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाती है और यह उम्मीद की जा सकती है कि विभाग आगे जल्द ही पहला स्थान हासिल करेगा। उन्होंने इस उपलब्धि के पीछे पंचायती राज विभाग की मजबूत योजना और रणनीति के साथ ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी और समर्थन का परिणाम बताया है। पंचायत राज विभाग द्वारा जो हम लोग का जो ग्रोथ इंडिकेशन रैंकिंग जारी की गई है, उस रैंकिंग में हम लोग बिहार में 2-3 नंबर पे हैं। एक साल पहले हम लोग 35 नंबर पे थे राज्य के रैंकिंग में, अभी हम लोग 2-3 स्थान पे आ गए हैं। इसके इंडिकेटर्स हैं, जो विकास के सारे इंडिकेटर्स होते हैं, लगभग सब कवर किए गए हैं। 15वीं वित्त आयोग, 16 स्ट्रीट लाइट, कस्टम वित्त आयोग, इंस्पेक्शन हुआ, यूसी उपयोगिता जो राशि सरकार से प्राप्त हो उसकी उपयोगिता हम बिहार में सरकार को समर्पित करते हैं, उसको लेकर के ऑडिट कंप्लायंस जो भी जांच होती है वो उसकी सही हो रही है नहीं, उसको लेकर के, और हम लोग जो पीआरआईज को जो हमारे जनप्रतिनिधियों का जो पेमेंट करते हैं उस पेमेंट के मामले में जो मानदेय पेमेंट करते हैं, भत्ता देते हैं, उसके मामले में सभी जगह हम लोगों को अच्छी रैंकिंग प्राप्त हुई है। सब मिलाकर हम लोगों को
बिहार में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। हम लोग 53.34% के साथ द्वितीय स्थान पर हम लोग हैं। 1 नंबर पे कैमूर है, दूसरे पे हम लोग हैं। सबसे अच्छा क्या रहा क्राइटेरिया जो तय किया गया? सबसे अच्छा हम लोगों ने सोलर में बहुत अच्छा काम किया है और हम लोगों ने सोलर में काफ़ी अच्छा काम किया। हम लोगों ने PRI के मानदेय भुगतान में बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों ने 10 में 10 नंबर हम लोग को मिले हैं। इस तरह जो PRI का भुगतान बहुत लंबित रहता था, बहुत पीछे रहते थे हम लोग और काफ़ी लंबे समय इंतजार करना पड़ता था, वो सब हम लोगों ने इसको अपडेट कर दिया है। एरियर वाला भुगतान भी हम लोगों ने लगभग अपडेट कर दिया है। इसमें हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं और सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है और मुजफ्फरपुर जो है चहुमुखी विकास की ओर पंचायत विभाग की तरफ से आगे बढ़ रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। अहियापुर थाना की पुलिस ने मिठन सराय के लीची बागान में अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर दिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के मिठन सराय में लीची बागान में जुटे अपराधियों द्वारा लूटपाट की साजिश रचने की सूचना पर अहियापुर पुलिस ने छापेमारी की। इसमें 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। उनके पास से पिस्टल और 2 गोली जब्त की गई है। दोनों से पूछताछ में मौके से फरार हुए अपने कई साथियों का नाम पुलिस को बताया है, जिनके सत्यापन में पुलिस जुटी हुई है। दोनों के पास से पुलिस ने एक बाइक भी जब्त की है। बाइक चोरी की है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। वहीं पूछताछ में दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि 10 लड़कों का एक गिरोह बना है, जो इलाके में लगातार झपट्टा मारी और छिनतई की वारदात कर रहा है। पूरे मामले को लेकर अहियापुर थाना प्रभारी रोहन कुमार ने बताया कि लीची गाछी की घेराबंदी कर छापेमारी की गई। इसमें 18 वर्ष के 2 युवक पकड़े गए हैं। उनके पास से एक पिस्टल, 7.65 बोर की 2 गोलियां मिली है। उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनियारी थाना क्षेत्र के मधौल जगदीशपुर गांव में शव के अंतिम संस्कार करने को लेकर अमरक पंचायत और जमहरुआ पंचायत के ग्रामीणों में झड़प हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में लाश जलाने को लेकर मधौल जगदीशपुर के 2 पंचायत, अमरख पंचायत और जमहरुआ पंचायत के ग्रामीणों में झड़प हो गई। अमरख पंचायत के ग्रामीण शमशान में शव का अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे, वहीं जमहरुआ पंचायत के ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब इस जमीन में खेल मैदान और विद्यालय का निर्माण होना है, इसलिए यहाँ शव का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। झड़प की सूचना पर पहुंची मनियारी थाना पुलिस दलबल के साथ पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर शव का अंतिम संस्कार शमशान के किनारे करवाया। पूरे मामले को लेकर जमहरुआ पंचायत के मुखिया अजय कुमार निराला ने बताया कि इस सरकारी जमीन पर लंबे समय से ग्रामीण लोग यहाँ अंतिम संस्कार करते आ रहे थे। अभी कुछ महीने पहले शमशान के लिए अलग से जमीन मुहैया करा दी गई है और इस जमीन पर सरकारी स्कूल और एक खेल का मैदान प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है। कुछ लोग लाश जलाने को लेकर विवाद कर रहे थे। मामले को सुलझा दिया गया है। वहीं मनियारी थाना प्रभारी देवव्रत कुमार का कहना है कि जमहरुआ पंचायत के एक जमीन पर लाश जलाने पर कुछ लोग अड़े हुए हैं। उनका कहना था कि सदियों से हम लोग यहाँ पर पूर्वजों की लाश को जलाने का काम करते आए हैं। वहीं अब इस जमीन पर सरकार के द्वारा खेल मैदान और स्कूल बनना है। विवाद को देखते हुए अभी मृतक का शव का अंतिम संस्कार करवा दिया गया है, जिसके बाद सभी ग्रामीण शांत हो गए हैं। जो है जगदीशपुर गांव 11 नंबर में एक 3 एकड़ 88 जिसमें जो जमीन है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 कॉलेज जो है उसका स्थल जांच करके दिया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कॉलेज जो पास होकर आया, सेंक्शन होकर आ गया है और उसके बगल में WPO पहले बना हुआ है, 2 साल पहले 1.5 साल पहले बना हुआ है। उसके बाद जो बगल में जो है खेल का मैदान भी बन रहा है। उसमें 2 गोटों के बीच जो है हमारे जमहरुआ पंचायत के लोग और अमरक पंचायत के लोगों में विवाद चल रहा है।
वो लोग का कहना है कि शमशान है, लेकिन बिहार सरकार जमीन है, जो पेपर जो बता रही है। यहाँ पे डीसीएलआर सर, एसडीएम सर, सीओ सर स्तर को जांच करके ही एनओसी दिए है। यहाँ तो फिर लोग का जो कहना है, जो कि यहाँ स्मशान है, हम लोग वर्षों से मतलब कि हमारे पूर्वजों के द्वारा लाश को जलाते हुए आया जा रहा है यहाँ पर, क्या है बात सही है? प्रति जमीन था तो मान कर चलिए, बच्चे लोग खेलबो करते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो बिहार सरकार की जमीन है। वहाँ लिखा हुआ है, पेपर खुद बता रही है कि बिहार सरकार है। पेपर देखने का चीज़ है, विवाद करने से कोई फायदा नहीं है किसी को। यहाँ पर है कि हमारे जमहर पंचायत के अंतर्गत ये शमशान घाट है और हम लोग मधौल अमर पंचायत से मधौल गांव से हैं और हम लोग के यहाँ आज से नहीं, पूर्वजों के तहत ये यहाँ पर शमशान घाट में लाश जलाया जाता है। और यहाँ पर जो है सो सीओ साहब द्वारा जो है सो ST SC 10+2 कॉलेज और हॉस्टल प्लस खेल मैदान का आवंटित कर दिए, बनाने के लिए आदेश दे दिए हैं। लेकिन जब यहाँ पर जब खेल मैदान या स्कूल कॉलेज बन जाएगा तो हम लोग शमशान घाट में हम लोग दाह संस्कार कहाँ करेंगे, जो कि बिहार सरकार की संपत्ति मानते हैं। लेकिन हमारा पूर्वज शुरू सदियों से यहाँ पर लाश जलाते हुए आ रहे हैं। तो आप लोग की क्या मांग है? मांग क्या, हम लोग का जो हक है मिलना चाहिए। बात साहब, सूचना प्राप्त हुई थी कि मधौल में एक पासवान समाज के व्यक्ति जिनका नाम सुरेंद्र पासवान मृत्यु हुई थी और पूर्व में यहाँ पे जमहरुआ पंचायत स्थित एक जगदीशपुर ग्राम है, यहाँ पे शमशान घाट है और मधौल ग्रामवासियों का कहना था कि हम लोग पूर्व से बॉडी को जलाते आ रहे हैं और इसी बीच मधौल में एक ग्रामीण का मृत्यु हुई। तो यहाँ दाह संस्कार करने को लेकर दो समाज में दो ग्रामीणों ने कुछ विवाद चल रहा था, जिसे दोनों ग्रामीणों के समक्ष सुलझा लिया गया है तत्काल और मृतक का बॉडी को दाह संस्कार किया जा रहा है। सर, यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि जो वर्षों से यहाँ स्मशान है, हम लोग लाश जलाते हुए आ रहे हैं। हाँ, पूर्व से यहाँ पे दाह संस्कार किया जा रहा है और आगे जो भी नियम तो होगा कानूनी प्रक्रिया। लेकिन सरकार के द्वारा जगह चिन्हित करके इस पर सरकार का भवन बनाया जा रहा है, कॉलेज बनाया जा रहा है। हाँ, तो इसमें अगर इन लोग को लगता है कि ये गलत है तो अपना अपील में जाएंगे और जो आदेश होगा कोर्ट का उसके अनुसार। सड़क सुरक्षा माह में शहर के ट्रैफिक सिपाही चालान काटने में व्यस्त हैं और युवा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह परिवहन विभाग के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर की युवाओं को सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स टीम बनाकर वाहन चालकों को सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। शहर के डीएम मोड़, कल्याणी, हरिसभा चौक, लक्ष्मी चौक, अघुरिया बाजार, इन 5 जगहों पर NYK के कार्यकर्ता वाहन चालकों को सुरक्षा नियम से अवगत करा रहे हैं। इसके साथ ही उनको जीवन का मूल्य समझा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के पदाधिकारी नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन का चालान काट रहे हैं। इन दोनों विभागों में चालान काटने की होड़ मची हुई है। जमीन के अलावा आसमान से भी चालान काटे जा रहे हैं। जमीन पर पुलिस पदाधिकारी और आसमान से कैमरा द्वारा ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वालों का चालान काटा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ NYK के वॉलंटियर्स वाहन चालकों को रोककर बड़े ही प्यार से ट्रैफिक रूल समझा रहे हैं। NYK वॉलंटियर्स ने बताया कि वाहन चालकों पर हम लोग दबाव नहीं डालते हैं, बड़े ही प्यार से उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने को समझाते हैं। हम लोग बताते हैं कि आपका जीवन काफी कीमती है, आप सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें। कुछ लोग हमारी बातें मानते हैं, वहीं कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी बातों को समझते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें समझा रहे हैं कि घर से बाहर अगर निकल रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, स्कूटी राइड कर रहे हैं, तो हेलमेट पहन के राइड करें और अगर कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलाएं। फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ये सब चीज़ बता रहे हैं हम लोग। और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ऐसे नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से जागरूकता करते रहते हैं, हम लोगों को दिया जाता है और हम लोगों का उसमें इंटरेस्ट भी है। तो अभी ट्रैफिक का चल रहा है सप्ताह। क्या लोग
किस तरीके से लोग दिखते हैं यहाँ पर, कितने लोग? यहाँ पे तो कर्मचारी लोग भी दिखते हैं। हमारी टीम 5 जगह काम कर रही है। यहाँ पे कुछ कर्मचारी लोग भी है सरकारी जो कि हेलमेट नहीं यूज़ करते, तो हम लोग उन्हें भी रोकते हैं, तो वो बोलते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं और 90% लोग बात मानते हैं, 10% ऐसे ही लोगों को कन्विंस करते हैं, ज़्यादातर रिक्वेस्ट करते हैं, उन पे दबाव ज़्यादा नहीं डालते हैं, बिकॉज हम लोगों को बोला गया प्यार से बातें करनी है सबसे। आप लोग जागरूक कर रहे हैं प्रत्येक पुलिस चालान का, उससे बचाव की जानकारी आप लोग दे रहे हैं? जी, हम लोग उन्हें बोल रहे हैं कि अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपका चालान नहीं कटेगा। लोग को मिला है 5 जगह, एक जूरन छपरा, डीएम मोड़, टावर और कल्याणी और हरिसागर चौक, जो कि हमको दिया गया है कल्याणी चौक पे। अक्सर लोग वन वे में घुस रहे हैं, उन लोग को हम लोग को समझाना है कि वन वे में न जाए, उससे जाम लग रहे हैं। और वहाँ कॉलेज सेंटर दिए हुए हैं लड़के लोग के, वो लोग जीत करके घुस रहे हैं कि नहीं हमको सेंटर है, हमको जाना है, लेकिन हमने बोले नहीं, छोटी कल्याणी से होके हरिसागर चौक होके आप लोग सेंटर जाएँ, ऐसे नहीं घुसे। रूल्स फॉलो करना ही नहीं चाहते लोग। हम लोग बोल रहे हैं कि मतलब ज़्यादातर लोग तो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, उनको हेलमेट हाथ में टांगे हुए हैं, गाड़ी में टांगे हुए हैं, उनको बोले हेलमेट निकाल लें, उनको पहना रहे हैं कि हेलमेट पहन के चलिए, ऐसे नहीं कीजिए, बहुत रिक्सी है। ज़्यादातर तो दुकानदार के लोग बोलते हैं यहीं पे घर है, यहीं पे घर है, हमको जाने दीजिए, यहीं दुकान है, हमको दुकान में जाना है, वो लोग तो और फॉलो नहीं करते हैं। 4 व्हीलर वाले को तो समझाना जी, 4 व्हीलर वाले को, 4 चक्का वाले को, 4 चक्का जी, उन लोग भी मतलब ऐसे ही घूमते रहते हैं, ना सेट बेल्ट ना कुछ। उनको बोलो तो 1-2 लोग तो धमकी दे रहे थे कि आप लोग से ज़्यादा पहुँच है मेरा, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं, मत रुकिए। लेकिन हम लोगों को समझाएं कि हम लोग को ड्यूटी दिया गया है, सिर्फ समझाना है। आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो वो आपका नुकसान है। सीट बेल्ट लगा के चलिए। सबसे बड़े के दौरान बकझक भी हो जाती होगी, कई लोग रिएक्ट भी करते होंगे। हाँ, रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग समझाते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं और दिन ही रहते हो। हम लोग को जितना दिन का ड्यूटी दिया जाता है उतना दिन तो रहते ही हैं बराबर। क्या आप लोग हम लोग के साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग भी सीख ही रहे हैं, कुछ हम लोग को सिखा भी रहे हैं। अचानक बढ़ी ठंड का असर छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं सैकड़ों बच्चे, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। बदलते मौसम में बच्चे बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में बच्चों की संख्या में 5 गुना तक बढ़ गई है। बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार एवं निमोनिया होने की संभावना अधिक है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश मिश्रा ने बताया कि छाती में इन्फेक्शन, खांसी और बुखार की आ रही शिकायत अधिक आ रही है। पिछले कई दिनों से शहर की हवा बेहद प्रदूषित हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से ठंड भी बढ़ गई है। इसके चलते बच्चों की सेहत पर काफी असर पड़ रहा है। उनकी छाती में इन्फेक्शन से खांसी, जुकाम, नाक बंद, नाक बहने और बुखार की शिकायतें ज्यादा आ रही है। 2 तरह का मरीज काफी ज्यादा आ रहा है, एक दम फूलने वाला और एक पेट खराब का मरीज, जिसको लोग डायरिया बोलते हैं, और दूसरे को लोग निमोनिया बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ब्रोंकोनिमोनिया बोलते हैं। मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ी है ठंड बढ़ने की वजह से। ये बात सही है, जैसे ठंड बढ़ता है तो बच्चों का इम्यूनिटी कमजोर होता है, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, इस कारण से संख्या बढ़ती जा रही है। खास करके गार्जियन क्या करें इस सबसे बचाव के लिए? गार्जियन तो बच्चों को हमेशा गर्म वातावरण में रखें, पूरे कपड़े पहनाएं, बच्चों घर से ना निकालें, उनका खासकर माथा, हाथ और पैर ढक के रखें, गर्म पेय पदार्थ पिलाते रहें, खूब खाना खिलाएं, महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती रहें और उनकी सेवा करती रहें। रात में खासकर ध्यान रखें बच्चों का माथा टोपी न निकल जाए, उनका देह पर बिस्तर पर ओढ़ना है कि नहीं ओढ़ना, सब रात को जटपटाती रहें, उनका ध्यान रखना है। राजेपुर थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक से लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। राजेपुर थाना पुलिस ने चोरी की बाइक पर लूटपाट और झपटमारी की वारदातें करने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिर अपराधी की पहचान किशन कुमार के रूप में हुई है। किशन के पास से मोबाइल फोन और एक चोरी की बाइक बरामद किया गया। बरामद मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि राजेपुर थाना पुलिस के द्वारा वाहन जांच के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक कई बाइक लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर अपराधी किशन कुमार है। किशन कुमार के ऊपर साहेबगंज थाने में उत्कर्ष फाइनेंस के कर्मी से कैश और अपाची बाइक लूट का मामला दर्ज है। वहीं बरूराज थाने में एक युवक से मोबाइल और साइन बाइक की लूट का मामला
पूर्व से दर्ज है। गिरफ्तार किशन को रिमांड पर लेकर लूट और चोरी की अन्य बाइकों की जानकारी ली जाएगी। साथ ही उसके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल गिरफ्तारी हुई है कृष्ण कुमार पिता ब्रह्मदेव राय, ये नावानगर निजामत के रहने वाले और इनका हमने बहुत ही ये एक तरह से नए उभरते हुए ये अधिकांश लूट कांड को अंजाम दे रहे थे। इसमें इनके नाम पर अभी वर्तमान में दिसंबर जनवरी के ही आसपास की घटनाएं हैं। साहेबगंज में इन्होंने 2 कुकृत्य किया। एक उत्कर्ष कंपनी से इन्होंने कुछ नगद लूटा और साथ में एक अपाची गाड़ी लूटा। इसके अलावा साहेबगंज में भी एक शाइन मोटरसाइकिल और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, इस तरह से 3 वर्तमान के जो काम थे और ये काफ़ी हम लोगों के लिए चैलेंजिंग बने हुए थे। लेकिन राजेपुर थानाध्यक्ष द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और साथ में लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। हथियार भी रिकवर है? ये हथियार तो रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इनको जेल भेजा गया है। सर 3 इनके अन्य जो साथियों फरार बताया जा रहा है घटना। बिल्कुल, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। घटनास्थल से ही 2 भागने में सफल रहा है। उत्तर बिहार समेत जिले में भी एक बार फिर ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। मौसम का मिजाज बदलने के साथ तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मंगलवार को दिन भर कनकनी की स्थिति बनी रही। शाम के 4 बजने के बाद कनकनी और बढ़ गई। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के तहत अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चली। मौसम के वरीय वैज्ञानिक के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में इसी तरह के मौसम की स्थिति बनी रहेगी। सुबह में कुहासा छाने की संभावना है, वहीं दिन के समय हल्की धूप निकल सकती है। बाल बच्चा सब लेकर ठंडा के चलते देखिए मतलब कूड़ा कचरा जला रहे हैं, पत्ता काट के जला रहे हैं। ठंडा है, कहाँ कुछ मिल रहा है मदद। कमलो तक को ना है, बाल बच्चा या बहन है, आदमी है, सब बैठे हुए हैं हम लोग। कम्बल उम्बल नहीं मिला है? कुछ ना मिलता है कभी। निगम की तरफ से लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था है? कभी नहीं देते। पानी तो मोड़ी का पीते अभी तक, आप कम्बल क्या देंगे। पानी भी अभी खराब गिर रहा है। स्मार्ट सिटी न देता ना, स्मार्ट सिटी वाला पानी न देता ना तो हम लोग भूखे मर जाते हैं। कैसे पीते हैं? वही देखिए ना, कल भी नहीं है मुजफ्फर वाला हमें को दरवाजा पड़े। चापा कल है तो वो भी खराब है। कितना बार नगर निगम में हम लोग गए, दौड़ के नहीं सुनवाई है। हाँ, ठंडा बढ़ गया हुआ है। ठंडा से लोग जो है मतलब की थरथरा रहा है, कमजोरी हो रहा है, लोग को बहुत तरह का बात हो रहा है। दिमाग लोग को जो है इधर उधर घबराहट में रहता है। कभी कभी ऐसा भी चक्कर भी आता है लोग को ठंडा से, है ना। लोग जो है मतलब कि हमारा सरकार लोग जो है कोई है ना इस पर जांच पड़ताल अध्यक्ष कर ही नहीं रहे लोग। कोई मदद पहुंचा नहीं रहे लोग, है ना। मदद नहीं मिल रहा है? मदद कोई नहीं पहुंचा रहा है। नगर निगम की तरफ से लकड़ी उकड़ी मिला है? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला हम लोग को। जो आग ताप रहे हैं अपना लकड़ी का अपना लकड़ी से ताप रहे, पूरा कपड़ सब टूट होंगे, हम जला के हम लोग अपना जान बचा रहे हैं। सरकारी जमीन को भू माफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के विरोध में सुस्ता माधवपुर गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश, फूट सकता है गुस्सा। मुजफ्फरपुर पटना राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी। सुस्ता पंचायत के भीखनपुर आदम गांव में 50 डेसिमल के करीब बिहार सरकार की जमीन पर नाजायज कब्जा के खिलाफ ग्रामीणों ने नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन लोगों का कहना है कि सुस्ता पंचायत के मुख्य मार्ग शहीद प्रमोद द्वार से होते हुए सुस्ता रेलवे गुमटी को जाने वाली मुख्य सड़क है जो ग्राम सुस्ता सीमान को जोड़ती है। वहां पर 50 डेसिमल जमीन भू माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है और उस पर निर्माण कार्य भी हो रहा है। जिला प्रशासन ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन भी दिया है, पुलिस भी आती है, लेकिन वो लोग चोरी छिपे रात में निर्माण कार्य करा रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी
कि अगर प्रशासन ने अतिक्रमण को खाली नहीं कराया तो मुजफ्फरपुर पटना राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। के द्वारा प्रशासन को सब कुछ पहले से बता दिया गया है ऑन पेपर। अगर त्वरित कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो हम ग्रामवासी सुस्ता मजबूरी में पटना वाला रोड जाम करेंगे और प्रशासन को यहाँ आना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। बार बार अगर इसके बाद काम हुआ तो रोड जाम किया जाएगा हम लोग। तो ये जो सरकारी जमीनें कितनी है? 12 कट्ठा जमीन है जो पिछला पूरा भाग लोग हड़प के रखे हुए हैं, पूरा रखे हुए हैं। किस तरह के लोग हैं ये लोग दबंग है, गोली मारने का धमकी देते हैं, बम बारूद का काम करते हैं। पुलिस आई है? पुलिस आई है, कई बार पुलिस आई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। बिहार सरकार की सड़क की जमीन। अच्छा। यहाँ पे सड़क जो है 54 फीट चौड़ा सड़क है, जिसमें लगभग 15 से 20 फीट इनके द्वारा और जितने भी बगल वाले लोग हैं सब जमीन को अतिक्रमित कर दिए हैं, सड़क की जमीन को। तो जब इस ग्रामीणों के द्वारा जब काम हो रहा था तो बताया गया, तो हम लोग आए और इनको बोले तो सरकार अपना अमीन लेकर के आए थे और इनके अमीन का नापी किया हुआ दिया गया और वहाँ दाग लगा। उसके बाद इनको कहा गया कि तोड़ के हटाने के लिए, बोले कि तोड़ के हटा लेंगे, लेकिन अचानक कई तारीख को आए थे ये लोग, आया था बुलाया था 18 तारीख के 18 तारीख की घटना, 18 जनवरी के। मतलब कि शरारती तत्वों को यहाँ एकत्रित करके दारू पिला करके ये पूरा काम करवा रहे थे। लोग को जानकारी हुआ, हम लोग रैली में थे वहाँ। अच्छा। एनडीए का रैली था, वहाँ पर हम लोग थे। वहाँ मालूम हुआ तो कुछ लोग को हम लोग भेजे, लेकिन जब प्रशासन की गाड़ी आई, बहुत देर के बाद आई प्रशासन की गाड़ी, तो ये लोग का मतलब अफवाह फैलाया कि हम प्रशासन को मैनेज कर लिए, हम मुखिया को मैनेज कर लिए, सरपंच को मैनेज कर लिए और ये जबरदस्ती यहाँ पर काम कराया। अच्छा। उसके बाद वहाँ से जब लोग एकत्रित हुआ, प्रशासन मना कर दिया, लोग चला गया। पुनः आज बिना किसी आदेश करके, जबकि हम लोग सभी जगह पिटीशन दे चुके हैं, डीएम साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, थाना पर, सभी जगह हम लोग पिटीशन की, इसको खाली कराया जाए, अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन गुंडागर्दी करके अपना। उस दिन हम ही थे 18 तारीख के, जिस दिन असामाजिक तत्व आया था 10-12 गो, हम थे और बीरू था। तो हम लोग यहाँ पर या उसको बोले कि आप इस सरकारी जमीन को इनक्लोज मत कीजिए, तो हमको कहता तुम कौन है रे, तुम गवर्नर है क्या, तुमको गोली से उड़ा देंगे, जान से मार देंगे। सब अघोरिया बाजार पोखरिया पीर लेन का शनिचरा स्थान का छौरा सब था, तो हमको सब धमकाया, समाज का लोग जुटा। उसके बाद प्रशासन आया तो भाग निकला यहाँ से, और इस बीच में कहा कि किसी भी कीमत पर ढलाएगा तो ढलाएगा, जिसको जो उखाड़ना है जो करना है कर लो, हम सबसे फरिया लेंगे। जमीन के ब्रोकर हैं क्या वो? हाँ, वो सब भूमाफिया सब है, हम आवेदन भी दिए हैं, सब जगह आवेदन दिए उसका। वो पूरा भूमाफिया सब पहुँचता है स्कॉर्पियो से, अभी भी 2 स्कॉर्पियो से मॉनिटरिंग किया है यहाँ पर। ये कौन सा जगह हुआ? ये अभी हम लोग खड़ा है सुस्ता पंचायत में, लेकिन ये गांव का नाम भूखनपुर आदम कहलाता है। और ये सब सीमान का जमीन है, लगभग 5 कट्ठा जमीन यहाँ सब इनक्लोजमेंट कर लिया है, सब एकदम वो कर लिया है, अधिग्रहित कर लिया है। और जबरन काम करवाता है यहाँ पर या, और गुंडा बुलवा करके माहौल बिगाड़ने का काम करता है, शांति व्यवस्था खराब करने का काम करता है। हमको क्लियर बोला है कि तुमको 1 सप्ताह के अंदर में गोली मार देंगे, जान से उड़ा देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा परवीन कुमार नाम। कौन बोला था आपको? हमको ये शायद टिंकू चौहान नाम है उसका, हम जहाँ तक हमको मालूम है टिंकुआ सब यहीं पर उसको बोल रहा था सब। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा का 41वां स्थापना दिवस जिला कार्यालय में मनाया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा 41वां स्थापना दिवस मंच कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। मौके पर सभी ने केक काट कर मनाया। इस कार्यक्रम के संयोजक कार्तिक सिंघानिया ने बहुत अच्छे से किया। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहता है, जैसे कि एम्बुलेंस सेवा, मुक्ति रथ सेवा, ऑक्सीजन सेवा, ब्लड सेवा इत्यादि सामाजिक कार्य। मौके पर शाखा अध्यक्ष वरुण अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष पवन डंडारिया, पूर्व अध्यक्ष रमेश जी केजरीवाल, पूर्व अध्यक्ष गणेश ड्रोलिया, पूर्व अध्यक्ष सुमित चमड़िया, पूर्व अध्यक्ष विवेक अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सूरज जलान, पूर्व अध्यक्ष राहुल नथानी, पूर्व अध्यक्ष कृष्णा ड्रोलिया, पूर्व अध्यक्ष आकाश कंदोई, सचिव गोपाल भरतिया, सौरभ शाह, नितेश सिवनीवाला, विकास मरोडिया, विशाल मोदी, सुरेश अग्रवाल, आभास अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, रौनक अग्रवाल और विवेक रुंगटा आदि सदस्य मौजूद थे। दिनांक 20 जनवरी को मारवाड़ी मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह स्थापना दिवस हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रमोद जी, स्वर्गीय प्रमोद जी सराफ
को समर्पित किया गया। इस दिन हम सभी सदस्यों एवं शाखा पूर्व अध्यक्षों द्वारा केक कटिंग करके एवं लाइव म्यूजिक का कार्यक्रम रखा गया एवं सभी पूर्व अध्यक्षों को जो हमारे शाखा के स्तंभ हैं उन्हें पुष्प वृक्ष दे करके सम्मानित किया गया एवं सभी सदस्यों के बीच चर्चा की गई कि आगे और शाखा में कैसे क्या कार्य करना चाहिए, शाखा को कैसे मजबूत करें, कैसे हम समाज में सेवा दें और सभी सदस्यों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रयागराज महाकुंभ में रेलवे के ब्लैक मार्केटिंग की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी और SSP को ज्ञापन के माध्यम से दी। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिलाधिकारी और रेल SP से मिलकर शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र के संबंध में जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर प्रासर ने बताया कि 144 वर्षों बाद प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर समेत पूरे देश के लोग शामिल होकर इसका लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन रेलवे के टिकट कालाबाजारी के कारण हजारों लोगों की भावना को ठेस पहुंच रही है।
400 रुपए का टिकट 1200 रुपए तक कालाबाजारी से किया जा रहा है। लगभग 4 गुना ज्यादा किराया लेने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आचार्य चंद्रकिशोर प्रासर ने कहा कि उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि जल्द ही इस पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा सभी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है। पूरी दुनिया और पूरे देश से भक्त वहां सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग से आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से भी प्रतिदिन हजारों लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जा रहे हैं। हम लोगों का जत्था बुधवार को यहां से प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेगा। इस क्रम में हम लोग 200 लोग जा रहे हैं। उनका आरक्षण के लिए हमने रेलवे से संपर्क किया तो सामान्य श्रेणी से लेकर और एसी तक कहीं भी आरक्षण नहीं था। फिर जो उनके अधिकृत एजेंट हैं तो उन लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि एक रामायण नाम का एजेंट है, उसी से बात हो रही थी, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि जो स्लीपर क्लास है उसका लगभग 400 रुपये का टिकट है। उसमें 500 रुपया विगत सप्ताह में बता रहे थे कि 500 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे और एसी का वो एसी 3 टायर का जो 900 रुपये में मिलता है उसका 1500 से 2500 तक वो लोग बेच रहे हैं। इसी संदर्भ में इसकी शिकायत हमने आज रेलवे एसपी से किया है, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर और एसएसपी मुजफ्फरपुर से किया है कि इसकी अविलंब जांच करवा के और ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है टिकट की, जिसके कारण भक्त नहीं जा पा रहे हैं और हमारी धार्मिक भावना भी आहत हो रही है, तो इस पर कार्रवाई की जाए और इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है खुलेआम और इसके साथ साथ जो अन्य धाराएं हैं वो लगाकर अविलंब उन लोगों को दंडित किया जाए। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।